दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो बुद्ध के साथ जुड़ी है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी जिंदगी में बहुत ही काम आएगी। तो पहला कहानी, भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तप में लगे थे। घोर जंगलों में बहुत ही तपस्या की, फिर भी उसको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ। फिर भी उसको अपना मकसद पूरा नहीं हुआ। उसको आत्मा ज्ञान का प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक दिन निराश होकर, यार मैंने इतना तपस्या की और मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मैं आगे क्या करूं? और यही नेगेटिव थॉट की वजह से उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर के बाद उसको बहुत जोर प्यास लगी और प्यास की वजह से वो एक झील के पास आई। जब वो झील के पास गए, उसने एक अद्भुत चीज देखी। उसने देखा कि दो गिलहरी के बच्चे पानी में गिर गए। पहले तो गिलहरी कुछ देर वैसे ही बैठे रहे और कुछ देर के बाद गिलहरी पानी में गई और पूरा शरीर को पानी में भिगोया और बाहर आकर पानी को झाड़ने लगा। वो ऐसा बार बार करने लगा, लेकिन बुद्ध ने सोचा ये गिलहरी मूर्ख है। इस तरह करके वो कि इस झील का पानी को खत्म कर सकती है, लेकिन वो गिलहरी बार बार ऐसी करती रही। कुछ देर के बाद बुद्ध को ऐसा लगा ये गिलहरी उससे कुछ, ये झील सूखे या ना सूखे, मैं जब तक जिंदा हूँ इस काम को करने का प्रयास करूंगा। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को रोक दिया, अपना लक्ष्य से भटकने से रोक दिया। तभी बुद्ध ने सोचा ये छोटी सी गिलहरी जब इतना बड़ा धैर्य संकल्प ले सकता है, मैं तो इससे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बुद्ध ने फिर से साधना करने शुरू की। अंत में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये थी पहली कहानी। हम चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं खुशियाँ चाहता हूँ। तब बुद्ध ने बोला, तुम्हारी प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। सबसे पहले तुम अपना प्रश्न में से मैं को हटाओ। अगर तुम खुद के बारे में सोचते रहोगी तो क्या घंटा खुश रहोगी? और बचा क्या? खुशियाँ चाहता हूँ। और इसमें से अपना चाहत को हटाओ। जिस दिन तुम्हारा चाहत खत्म हो जाएगी, उस दिन से आप खुश रहने लग जाओगे। इसलिए चाहत को पूरी तरीके से खत्म कर दो। उसके बाद क्या बचा है? आप जो बचता है वही खुशियाँ है। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी कहानी सबसे